वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है सेट 10 का डिस्कशन कर लिए हैं, आज सेट 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो रगा जो टेस्ट स्टार्ट हुआ है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, हर रोज़ की तरह आज हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आज भी कुछ फैक्ट्स को पहले उसको देख लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स आज का। कुछ फैक्ट्स आज का जो है ज्वालामुखी से संबंधित है उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है, भारत की प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है आपका? गोदावरी है। इतना तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी आपका क्या है? गंगा है, 2525 किलोमीटर लगभग बहती है। और दूसरी लंबी नदी क्या है आपका? गोदावरी है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नर्मदा 312 है, 1312 है। महानदी 851 और कावेरी 800 किलोमीटर लंबाई बहती है। आगे है विश्व की प्रमुख जलवायु को हम लोग ज्वालामुखी देखते हैं उसको। देखिए फिर इसमें प्रमुख बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। भारत में एक है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। जैसे मोना लोआ, ये हवाई द्वीप यूएसए में पाया जाता है। अभी पहले ये इसमें हाल ही फिलहाल विस्फोट हुआ है। उसके बाद क्या है, कियालू, ये भी हवाई द्वीप यूएसए में। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए। उसके बाद माउंट सस्ता, ये भी कहाँ आपका? यूएसए। माउंट एटना तथा स्ट्रोम्बली दोनों कहाँ पाया जाता है आपका? इटली में। विसुवियस, ये भी कहाँ आपका? इटली में। ये सारे जलवायु और कौन से देश में पाए उसके बारे में है। आगे है ओजोस डेल साल्डो, ये कहाँ आपका? चिली और अर्जेंटीना में। फ्यूजिमा तथा फ्यूजिसान दो होता है, ये कहाँ पर आपका? जापान में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। कराकाटोआ इंडोनेशिया। किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ? तंजानिया में। और सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट जो है ना, यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर आपका? इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। और देखिए किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये पूछा है। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को, जो कि कहाँ का है? इतना था स्ट्रोम्बली आपका कहाँ? इटली का है। इसे जो भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैरन द्वीप कहते हैं, और एक अंडमान में है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती क्या निकलती है? जलवाष्प बाहर निकलती है। चलिए आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख घाटियाँ और संबंधित देश। घाटी एक तरफ देश है, देखते हैं। हम्बर घाटी कहाँ आपका? कनाडा में। मृतक घाटी कैलिफोर्निया, याद रखिएगा। लोयर घाटी फ्रांस। पो घाटी इटली। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। चितवन घाटी नेपाल। टेलर घाटी अंटार्कटिका। टेलर घाटी कहाँ पर? अंटार्कटिका। चलिए अब भारत की कुछ प्रमुख घाटियों को देख लेते हैं हम लोग। मरखा घाटी लद्दाख, याद रखिएगा। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी उत्तराखंड। जुकू घाटी नागालैंड। तो दोस्तों चलिए आज पहला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अब दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? कभी कभी आप पर देखते होंगे आसमान में आग के जैसा यानी चमकता हुआ दिखता है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब वो धरती पे आकर गिरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आगे तारामंडल। तारामंडल जो है, तारामंडल की कुल संख्या कितना है? 89 है, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह, यह मंगल तथा बृहस्पति के बीच वाले बेल्ट में घूमते रहती क्षुद्र ग्रह। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्न में से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? इसमें सागर है कौन सा हिंद महासागर में? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी तिमोर सागर जो आपका कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। कोरल सागर आपका कहाँ पर है? दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। दक्षिण प्रशांत महासागर में कौन सा सागर पाया जाता है? कोरल सागर। उसके दक्षिण चीन सागर किसमें पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। फिलीपीन सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये हो गया आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये हो गया क्या? प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो देखिए नवीन मोड़दार पर्वतों में जो है ऊंचियाँ चोटी पाई जाती है, ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कंचनजंगा, नुब्रा, केदारनाथ, गंगोत्री। देखिए भारत की इस चारों गलत है। इस जो है ना सबसे बड़ा हिमनद जो है आपका क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, सुने ही होंगे आप लोग सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ये पूछ देता है कि निम्न में सबसे कौन बड़ा है, तब गंगोत्री मारते। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है आपका? सियाचिन ग्लेशियर है, जो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। आगे है एशिया का। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर का उत्पत्ति जो आपका बंगाल की खाड़ी से होता है। इसके बाद है कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून जो है अधिक प्रभावित दक्षिण पश्चिम मानसून की ही शाखा से होता है। संकोच नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोच नदी जो है ना असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या कहता है? सीमा बनाती है। तो ये दोनों कहाँ बहती है? संकोच नदी कहाँ बहती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है
विधान परिषद में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? विधान परिषद की बात हो रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कुल 5/6 भाग का चुनाव होता है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110, बिल्कुल ये सही है, इसी का चर्चा है। और वार्षिक वित्त विवरण अनुच्छेद 112, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए, बजट का कहीं पर चर्चा नहीं है, उसी को वार्षिक वित्त विवरण बोला गया है, तो यही क्या है, अनुच्छेद 112। कभी पूछ देता है बजट का चर्चा, तो बजट जो है डायरेक्ट संविधान में बजट लिखा नहीं गया है, क्या लिखा है, वार्षिक वित्त विवरण लिखा गया, तो यही है आपका अनुच्छेद 112। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। ये चारों क्या था, सही सम्मेलन था, एक का 1, बी का 2, 3 का सी, यानी C3D4। ऐसा कौन है आपका, 1 2 3 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है, यानी विधान परिषद को बनाया और खत्म किया जा सकता है संसद के द्वारा। इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है, संसद द्वारा ये काम किया जा सकता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए, प्राप्त नहीं है, पहला है क्षमा प्रदान करना, ये तो है अनुच्छेद 72 के तहत, जानते होंगे ये है। आपको प्राप्त कर नहीं है, नहीं वाला खोजना। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, नहीं, ये नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीशों को जब महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो ये नहीं है, यानी ऑप्शन 20 का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। बाकी है आपातकालीन की घोषणा, ये भी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न में से कौन भारत राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? यानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वो आपकी कौन है, भारतीय राज्य की। तो पहला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। और ये आपका जो सरोजनी नायडू है, ये पहला राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी जो है भारत राज्य की, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। ये विजया लक्ष्मी पंडित जो ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है। आगे है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित? देखिए, पुंछी आयोग का रिपोर्ट जो है, दी ऑप्शंस आपके सामने, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन सुधार, राजकोषीय संघ राज्य पद्धति, नए राज्यों का सृजन। इन चारों में से क्या है आपका, केंद्र राज्य संबंध से पुंछी आयोग का रिपोर्ट का संबंध है। और इसके अलावा भी पुंछी आयोग रिपोर्ट में था, राज्यपाल से कुछ संबंधित वगैरह भी था, लेकिन ऑप्शंस में भी क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध होगा। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया था? श्रम को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। आगे है, स्वामित्व योजना जो शुरू हुआ हाल ही फिलहाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों की संपत्ति कार्ड जारी करना, यानी संपत्ति का एक संपत्ति कार्ड जारी करना ही स्वामित्व योजना कहलाता है। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, यानी प्रांतों में जो है शासन अधिनियम, यानी प्रांतों में शासन व्यवस्था जो लागू किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत? तो प्रांतों में जानते होंगे, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को, याद रखिएगा। आगे है, द इंडियन, और अगर पूछ देगा केंद्र में द्विज शासन, तब भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, याद रखिएगा। अब प्रांतों में है तो 1919। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये इंडियन मुस्लिम के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। आगे है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसमें सिर्फ 20% भारतीयों का स्थान दिया गया था, तो ये क्यों हुआ, पूछना, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। भारत प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं था, ये भी गलत है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, हाँ, यही मेन कारण था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। देखिए, सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग। इन सभी में सबसे पहले बटलर आयोग आया था, याद रखिएगा, बटलर आयोग। उसके बाद हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका हुआ कौन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तब आपका हुआ गांधी इरविन समझौता, तब गांधी इरविन समझौता के बाद आपका भगत सिंह को फांसी, और लास्ट में सबसे पहले के बाद में क्या हुआ, पूना पैक्ट। यानी 5 1 3 2 4 6, ये ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? अष्टप्रधान तो जानते होंगे आप लोग, शिवाजी के, यानी कि मराठा साम्राज्य में था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का क्या क्या कौन सा कथन है जो कि यह सत्य नहीं है? पहला, यह 8 मंत्रियों का परिषद था, ये तो सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है, इससे कोई मतलब नहीं था। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये कोई बात नहीं हुआ, अनुवांशिक नहीं था, तो केवल डी, ऑप्शन डी जो है ना, केवल 4, ऑप्शन केवल 4 ही क्या है आपका, गलत है। अनुवांशिक सिर्फ एक ही गो था, वो था पेशवा का पद। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही है? दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830, ये गलत है, क्योंकि 1829 में आया था राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे है, शारदा अधिनियम
39, ये भी गलत है। शारदा अधिनियम जिसको हम लोग बाल विवाह निषेध अधिनियम कहते हैं, तो ये 1929 में आया था, ठीक है। फिर है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में आया है, ये भी गलत है। आगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। तो पूछा था कौन सा जोड़ा सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा जो है कब लाया गया था, 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। शारदा अधिनियम 1929 में आया था, जिसमें लड़कियों के एज जो है 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष किया था शादी का। इसे ही बाल विवाह अधिनियम भी कहते हैं। इसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम जो कब आया था, 1955 में, और हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 आया था, यही सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बुंदेलखंड और बुंदेला का विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका जो है मधुकर शाह और जवाहर शाह जो था, इसके नेता थे, प्रमुख नेता। पागलपंती विद्रोह कहाँ हुआ था, पागलपंती विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, आघात नाविक समूह, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, खदानों की कृषि तो नवपाषाण काल में हुए थे। किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गलत है। आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ना, आर्यकाल से भी पहले, यानी पूर्व आर्यकाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, द्वार समुद्र जो आपकी होयसल की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो आपको किसे कहा जाता है, मार्को पोलो को कहा जाता है। हर्षवर्धन को भी यात्रियों का राजकुमार कहा है, लेकिन वो जो है प्राचीन काल का है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रणी किसे मानते हैं, शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यूज कौन किया था। देखिए, भारत में तो महाराणा प्रताप किया था, लेकिन सही में गुरिल्ला पद्धति लाया था कौन, मलिक अंबर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहते। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था 67 बीपीएससी में, तो कौन भागने में कामयाब रहा था, तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागा था। वहां से निकलने के बाद आज़ाद दस्ता का गठन किया था। यदि पदार्थ का चुंबक के संवेग क्या हो, शून्य हो, तो पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, किसी स्थान पर पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, वो भी कहाँ, चुंबक में कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ होती है, तो याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबक में। आगे देखिए, आगे है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एमआरआई मशीन में जो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, इन सभी में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका, आपका गामा किरण का है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, नाभिकीय ईंधन के रूप में। देखिए, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस सब का किया जाता है, हीलियम गैस का नहीं किया जा सकता, तो प्रयोग नहीं किया जा सकता पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर होगा हीलियम। आगे है यूरेनियम को रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, जो विघटित होते होते वो लास्ट में क्या बन जाता है, आपका शीशा बन जाता है, याद रखिएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग है, तो देखिए, हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स रखा होता है, बोला जाता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन उसका कलर एक्चुअली कैसा होता है, नारंगी रंग का, यानी ऑरेंज कलर का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होती है, जंतु वसा में सामान्यतः संतृप्त वसा अम्ल होता है। आगे है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा अपघटक की संख्या होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने दिया, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है ना, हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, ऑप्शन आपके साथ रॉबिन्सन ब्राउन, कैमिली गोल्जी, पुरकिंजे, कार्ल बेंडा। ये चारों ऑप्शन गलत है, यानी कि चारों इनमें से नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन किया था, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नामकरण कौन किया है, अल्टमैन। ब्राउन जो है आपका क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये आपका कोशिका का केंद्रक का खोज किया है। कैमिली गोल्जी काय का किया है, और पुरकिंजे जो है जीव दर का खोज किया, नामकरण किया है, याद रखिएगा। जीव दर, पुरकिंजे, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय जिसको हम लोग कहते हैं, कैमिली गोल्जी। और ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन, वो कोशिका का आपका केंद्रक का खोज किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है, ऑल्टमैन, यानी कि नामकरण कौन किया है, ऑल्टमैन। हीमोफोलिया किस प्रकार का रोग है, तो हीमोफोलिया जो आपका इसमें अनुवांशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है, तो औषधि का अवशोषण देखिए पेट और हाथ दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपका अमाशय यानी पेट में ही होता है। आगे है सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होगा, जब सोडियम एसीटेट को जो है NaOH को सोडियम लाइम CaO के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, आपका
मीथेन निकलेगा। ऑप्शन सी इसका आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल बादल जैसा होता है, पीले बादल जैसा, सफ़ेद और पीले बादल जैसा, वो शुक्र ग्रह के पास होता है। चारों तरफ कौन सा गैस पाया जाता है उसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। कौन सा एसिड, सॉरी गैस नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल। किन युग्मों में भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र है? इनमें जो है ना आपका बल एवं दाब का जो है विमीय सूत्र समान नहीं है। कौन सा समान नहीं है? तो बल और दाब का नहीं है। बाकी कार्य ऊर्जा, आवेग, संवेग, भार एवं बल, इस सब का विमीय सूत्र सेम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाले डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें जो है ना क्लोरीन गैस जो है ना वो ओजोन परत के लिए क्या है, हानिकारक है। कहता है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है या नहीं होती है? देखिए एड्स, पीलिया, हाइड्रोफोबिया, ये सब में तो होता है। इन्फ्लुएंजा में जो है ना ये जो है प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है